नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश। भी हम इस वक्त मौजूद हैं विराट नगरी के नाम से फेमस शहडोल ज़िले के अंदर, और अभी मैं मौजूद हूँ एक चौराहे में जहाँ से यहाँ ये रास्ता जाता है शहडोल के अंदर जाता है, और इस रास्ते से जाएगा बिहारी तहसील। हमें आज यहाँ पे आने का मुख्य कारण है, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बिहारी तहसील में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग होने जा रहा है। तो वहाँ पे जा कर के हम उसकी फुल कवरेज लेंगे, वहाँ पे क्या कैसी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं तहसील बिहारी के अंदर ग्राम मुदरिया में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था लाइन टू लाइन की गई है व्यवस्थित तरीके से। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग के लिए आए हैं उनके लिए यहाँ पे पूरी पार्किंग व्यवस्था की गई है। सत्संग LED TV के माध्यम से चल रहा है, और यहाँ पे श्रद्धालु पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं और सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अलग से भक्तों का और बहनों का अलग अलग व्यवस्था किया गया है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सत्संग पंडाल के अंदर, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम रखा गया था। लगभग यहाँ पे सत्संग समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए जो श्रद्धालु आए हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ अनुयायी उनके बहुत सारे आए हुए हैं। तो आइए इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। कहाँ से आए सर? मऊ जिला शहडोल तहसील बिहारी से। सर हमको ये बताइए, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण है सर? इसलिए बढ़ती जा रही कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण ज्ञान सारे वेदों में जो प्रमाण है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में, मुसलमान धर्म के ग्रंथों में, बाइबल में सभी प्रमाणित ज्ञान देते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामपाल दास। कहाँ से आए हो आप? बिहारी तहसील से। संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान मानते हो क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं। तो क्या कारण है सर भगवान मानने का? संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानने का मूलतः कारण है कि वो स्वास्थ्य अनुकूल भक्ति बताते हैं। जैसे 600 वर्ष कबीर साहब स्वयं आए थे, उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी पुनः धरती पे आए हैं और स्वास्थ्य अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। इसलिए मतलब जन समुदाय उनको भगवान रूप में मान रहा है। सर ये तो आपने ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन इसके लिए दर्शकों को कैसे विश्वास होगा? ऐसे तो हर अनुयायी अपने गुरु को भगवान ही मानता है, लेकिन आप बता रहे हो कि ये वास्तव में भगवान ही है, सबके लिए है, तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे? संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानने का सबसे बड़ा कारण दास का ये रहा कि हमारी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। दास भूत प्रेत की बाधाओं से बहुत ग्रस्त था, मतलब इतना ज़्यादा ग्रस्त था। तो लगभग 2012 में दास की शादी हुई थी। शादी होते ही मतलब 10 साल के अंतराल में मतलब जितना भी दास कमाया होगा, 2 पैसा जो भी मालिक की दया से मिला होगा, मतलब पूरा भगवती के खर्च में दास लगा दिया। और इतनी आर्थिक तंगी थी बहुत, मतलब तंत्र मंत्र बहुत जगह करवाया, कई जगह मतलब एक्सरे भी करवाया, जैसे आपके जबलपुर हो गए, कटनी हो गए, उमरिया हो गया, शहडोल भी अभी ना खास है। यहाँ मतलब कई डॉक्टरों को दास दिखा जाए, उसमें पेट की बीमारी में ये आता था कि वो गांठ टाइप में बन गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। उस डॉक्टर का कहना था ये ऑपरेशन के बिना नहीं ठीक हो पाएगी, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो दास लगभग 8-10 बार सोनोग्राफी करवाया, मतलब उससे कोई राहत नहीं मिली। दवाई चलती थी, 10 दिन 15 दिन की राहत होती थी, फिर वही कंडीशन, मतलब दर्द पुनः चालू हो जाता था। इसके बाद दास को इसे अपने बिहारी तहसील के कुछ भगत हैं, उनसे जानकारी हुई कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जुड़िए। वहाँ से जुड़ने के बाद आपके सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो दास खाली एक बार देखने के लिए गया था बैतूल आश्रम। दास का ये उद्देश्य नहीं था कि सदगुरु जी से उपदेश लेके उनसे जुड़ना है, इस उद्देश्य से दास नहीं गया था, खाली घूमने के उद्देश्य से गया था दास वहाँ गया, वहाँ देखा, वहाँ से देखने के बाद भंडारा लिया, प्रसाद लिया और बैग लेकर वहाँ से चल दिया दास। वहाँ से चल के थोड़ी दूर मतलब आता है तो अचानक अपने मन में एक प्रेरणा बनती है कि आप खाली हाथ जा रहे हो। वहाँ से तुरंत दास लौटता है और जहाँ पे चाय राम स्टॉल था बैग वहाँ रखता है। और फिर दास अकेला ही गया था, दास की धर्मपत्नी नहीं गई थी। और वहाँ दास जाके फिर नाम उपदेश लेता है। और फिर वहाँ से जब आता है ना भगत जी, मतलब वहाँ से दास चलता है, मतलब पैर रखता था ज़मीन में तो ऐसा लगता था कि ज़मीन में नहीं रख रहा, मतलब ऐसा लग रहा था। इतना कष्ट था दास को कि कुछ कह नहीं सकता, बहुत कष्ट था, भयानक कष्ट था दास को। मतलब इतनी गिरी स्थिति थी, इतना कष्ट था कि कुछ कह नहीं सकता। मतलब 10 साल के कैरियर में दास जितना भी कमाया पूरा अपनी धर्मपत्नी के खर्चे में लगा दिया। बहुत दुखद स्थिति थी। अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर न मिले होते तो मुश्किल जीवन बचना था। आज आपकी धर्मपत्नी पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। अभी बहुत दिन नहीं हुआ भगत जी, दास 2023 में नाम उपदेश लिया था,
अभी 2-2.5 साल हुआ है। 2.5 साल के अंतराल में दास मतलब परमात्मा की दया से कोई भी ऐसा कष्ट नहीं हुआ, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, सकुशल है, परमात्मा की दया से अच्छी भक्ति चल रही है और अच्छे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।